न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रंग भरनी एकादशी महोत्सव पर शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में श्री मुरली मनोहर महाराज जी मंदिर से महंत सतीश वशिष्ठ जी के सानिध्य में निकाली जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि ठाकुर जी की रंगपाशी महंत श्री कल्याण दास जी महाराज श्री राधा कुंड गोवर्धन वाले का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि संयुक्त रूप से महापौर प्रशांत सिंघल, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ठाकुर राकेश सिंह और समाज सेवी सुभाष हरकूट होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष हरपाल सिंह यादव, महामंत्री डॉक्टर रजत सक्सेना, संयोजक मनोज यादव, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र अग्रवाल, मनोज सत्या, दिवेश वशिष्ठ, नरेंद्र कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस संबंध में और क्या जानकारी दी गई। तकरीबन 107 वर्ष से जयगंज स्थित मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज में और बाकी मंदिरों से भी जयगंज क्षेत्र में तकरीबन करीब 6 या 7 भव्य मंदिर हैं, जिसमें द्वारकाधीश लक्ष्मी नारायण रंगदेव महादेव मंदिर से ये शोभा यात्रा पिछले तकरीबन 108 वर्ष से चलती चली आ रही है। और इस बार भी रंगभरनी एकादशी महोत्सव समिति द्वारा फिर से निर्णय लिया गया कि बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन करा जाएगा। और उसी आयोजन के तहत आप पत्रकार बंधुओं के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आप लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया गया। उसी निमंत्रण में हम आप लोगों को रंगभरनी एकादशी में आप लोगों को न्योता देते हैं, आप लोग आएँ। इस शोभा यात्रा में ठाकुर जी श्री मुरली मनोहर मंदिर से अपने सिंहासन पर विराजमान होकर सभी समस्त अलीगढ़ वासियों के संग गुलाल और अबीर से होली खेलते हुए निकलते हैं और गोपाल जी बगीची पे जाके वापस थोड़ा विश्राम करने के बाद वापस आने के बाद में श्री मुरली मनोहर मंदिर पे आके इनका समापन होता है। ये शोभा यात्रा काफ़ी समय से महंत श्री नित्य गोपाल दास जी के आशीर्वाद से निकलती चली आ रही है। हर साल ब्रज क्षेत्र के और भारतवर्ष के बड़े बड़े संत यहाँ पे आते हैं और अपना आशीर्वाद जयगंज की जनता को और अलीगढ़ की जनता को देते हैं। इस बार भी राधा कुंड के गोवर्धन से श्री कल्याण दास जी महाराज अपना आशीर्वचन देने के लिए बहुत भव्य संत हैं, बहुत बढ़िया संत हैं, उनका आशीर्वाद जयगंज क्षेत्र में मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि पिछली वर्ष की भांति इस बार भी भव्य तरीके से रंगभरनी एकादशी महोत्सव का आयोजन होगा। देखिए, मिनी वृंदावन के नाम से कहा जाता है जयगंज क्षेत्र को, कुछ गलियां हैं यहाँ पर, कुछ है कि जनता को किस तरह से सादर आमंत्रित करेंगे इस कार्यक्रम के लिए और क्या आपका अनुरोध और क्या अपील आपकी रहेगी? देखिए, व्रज क्षेत्र है तो व्रज क्षेत्र की झलक जयगंज क्षेत्र में, पुराने जयगंज में, अलीगढ़ का सबसे पुराना क्षेत्र है जयगंज क्षेत्र। इस क्षेत्र में हर त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से बड़े प्यारे ढंग से मनाया जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें खाली हिंदू नहीं, मुस्लिम क्षेत्र के भी, चूँकि क्षेत्र मिला जुला आसपास में भी है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मिलजुल के रंगभरनी एकादशी महोत्सव को मनाते हैं। और आप लोगों के माध्यम से पूरे अलीगढ़ को, वैसे अलीगढ़ की सारी जनता इस मेले का, इस डोले का, इस शोभा यात्रा का इंतजार करती है। और फिर भी मैं आप लोगों के माध्यम से फिर से उन्हें एक बार और याद दिलाना चाहता हूं कि बुधवार 20 तारीख को रंगभरनी एकादशी महोत्सव 2 बजे से मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज से निकलेगा। आप सभी आमंत्रित हैं, आए और ठाकुर जी के संग में गुलाल और अबीर के संग होली खेल के अपने होली का शुभारंभ करें। मोंटी जी, देखिए, प्रतिवर्ष ये मेला निकलता है, युवाओं ने खासतौर से किस तरह का उत्साह है और किस तरह की तैयारी इस मेले को लेकर के युवाओं की? युवा सारी व्यवस्था देख रहे हैं मेले की, सारे मिलके रंगों का कार्यक्रम जो हम गुलाल लाते हैं, काली के डोले स्वरूप, इन सब की व्यवस्था हम ही देखते हैं। और मेले को सुचारू रूप से चालू कराने का, आगे पीछे डोलों को सेट कराने का सारा काम युवाओं के हाथ में है। शहर की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए, कैसे आमंत्रित करेंगे? शहर की जनता से यही अपील है कि अब हर्षोल्लास से इस मेले में आएँ, अपना आनंद लें, ठाकुर जी को गुलाल अर्पित करें और खुद खेलें। यहाँ का जो आनंद है, ब्रज क्षेत्र का सबसे अच्छा आनंद इसी मेले में आता है। पब्लिक सारी आसपास की क्षेत्र की इकट्ठी होकर खूब अच्छे से यहाँ पे मेले देखती है, खेलती है, आपस में सौंदर्य विवाह बना रखा है सबने। अच्छा, कहाँ होकर गुजरेगा ये मेला? ये मेला जयगंज मुरली मनोहर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर से सीधे डोले निकलते हैं, सासनी गेट होते हुए हमारी गोपाल जी बगीची पे जाके विश्राम करता है। उसके बाद विश्राम लेने के बाद
सीधे जयगंज लौट कर आता है। यहाँ पे अपने प्रदर्शन होते हैं रात में और फिर मेले का समापन होता है मंदिर के अंदर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री वासुदेव मंदिर में लठमार होली का भव्य आयोजन 20 मार्च को किया जाएगा। वहीं मंदिर के व्यवस्थापक राधेश्याम स्क्रैप ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम पूरे पारंपरिक रूप से रंगभरनी एकादशी के दिन भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा कर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें राधा की सखियां लहंगा चुन्नी व कन्हैया के ग्वाल सफेद कुर्ता पजामा में होली का आनंद लेंगे। साथ ही एक भजन संध्या एवं एक धार्मिक अंताक्षरी एवं होली के भजन का आयोजन भी किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस दौरान एलडी वासुदेव, राधेश्याम गुप्ता, स्क्रैप धीरेन्द्र गुप्ता, सुभाष लिटिल, अनमोल प्लास्टिको, संतोष डिब्बा, मनोज नोहझील, दुर्गेश वासुदेव, प्रेमलता गोंड सहित आदि लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस दौरान और क्या जानकारी दी गई। लठामार होली हमेशा इस वासुदेव मंदिर में होती आई है। बहनें और भाई सब मिलके राधा और कृष्ण के रूप में लठामार होली खेलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा ब्रज क्षेत्र यही आ गया है, वृंदावन और बरसाना यही हो गया है। होली का त्योहार समाज में किस तरह का संदेश देता है? ये प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। श्री वासुदेव मंदिर गत वर्षों की बात इस वर्ष भी लठामार होली का आयोजन बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। इसमें वासुदेव मंदिर की समिति ही इस कार्यक्रम को पूरे जोश और खरोश से आगे बढ़ा रही है। इसमें युवा लोगों का सानिध्य और समर्पण प्रशंसनीय है। उन्होंने हर तरह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का प्रयास किया है। सभी वासुदेव समाज और अन्य समाज के लोगों से विनम्र निवेदन है कि वह यहाँ आकर के लठामार होली में सम्मिलित होकर के हम लोगों को कृतार्थ करें और आगे हमारे मनोबल को बढ़ाएं। गत वर्षों की बात श्री वासुदेव मंदिर में भव्य लठामार होली का आयोजन हो रहा है। उसको देखने के लिए आप सबसे निवेदन है, शहरवासियों से, उस लठामार होली में आए, देखें, खेलें और भगवान का आशीर्वाद लें। शहरवासियों से ये प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में अवश्य आए और इसका आनंद लें। होली में क्या विशेष रहेगा? इसमें बहुत चीज़ों का विशेष रहेंगी जो आपको देखने लायक होगा। परसों ही दिखाएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे हम। परसों आप देखेंगे जब खुद कहेंगे कि हाँ लट्ठा लगते लगे होंगे और कलर भी ऐसा होगा जो किसी का लगेगा नहीं, पड़ेगा खूब लगेगा और भी तो हाथ से छूट जाएगा तुरंत। कोई किस प्रकार का ये नहीं मुंह रंग गया ये रंग गया, स्पेशल होगी और सबको प्रसाद मिलेगा। चाट पकौड़ी भी होंगी, ठंडाई भी होगी। ये विशेष कार्यक्रम लठामार होली का होगा। हमारी बहनें और हमारे साथ हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत सुंदर। और ब्रज क्षेत्र में होली का जो कार्यक्रम होता है उसका एक अलग ही महत्व है। ये रंगभरनी एकादशी से शुरू होता है और धुलंडी तक चलता है। तकरीबन 1 महीने का ये कार्यक्रम रहता है जो हम लोगों के आपस में परस्पर प्रेम को प्रदर्शित करता है। कितना भी किसी पर रंग डाल लो कोई बुरा नहीं मानता। ये इस पर्व की विशेषता है और वासुदेव मंदिर इसमें अलीगढ़ में एक विशेष स्थान रखता है जहाँ पर कि हर धार्मिक कार्यक्रम को विशेष बनाते हुए हर कार्यक्रम को बनाया जाता है। इसी तरह से ये लठमार कार्यक्रम भी अपने में एक अनूठा प्रदर्शन करेगा और आप लोग जब उस रोज आएंगे तो आप लोगों को सरप्राइज होगा। अप्रत्याशित चीज़ें आएंगी सामने। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में आए, इसको सफल बनाएं और इस पारस्परिक प्रेम के कार्यक्रम के उत्सव की शोभा बढ़ाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के रसलगंज में ड्रग्स डिपार्टमेंट और प्रशासनिक अधिकारियों ने दवाओं की दुकान पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं एसीएम प्रथम ने बताया है कि पिछले कई दिनों से राजेंद्र मेडिकल स्टोर रसलगंज पर नकली व प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सोमवार को टीम के साथ छापेमार कार्रवाई करते हुए दवाओं की 3 सैंपलिंग की गई और सीलिंग की कार्रवाई की गई है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इस दौरान विनीत मिश्रा एसीएम प्रथम अलीगढ़ ने और क्या कुछ कहा। करने 3 घंटे लग गए। सही बताइए, आप शिकायत दो, कौन से मार्केट है रसलगंज? किस कार्रवाई की गई है, कहाँ पर की गई है? आज रसलगंज में राजेंद्र मेडिकल स्टोर में कुछ नकली दवाइयाँ और कुछ प्रतिबंधित दवाइयों के संबंध में शिकायत मिलने पर जांच की गई और वहाँ से कुछ सैंपल भरे गए। इसके बाद दुकान पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसकी दुकान है कहाँ पर दुकान है? राजेंद्र औषधि भंडार, अमरनाथ जी। दुकान को सील भी करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र में हरियाणा से शराब लेकर आ रहे बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। लोधा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान सुशील पुत्र ओम प्रकाश निवासी बिहारीपुर थाना खैर के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने 2 पेटी हरियाणा शराब और 24 बोतल बरामद की है। वहीं बदमाश की निशानदेही पर भी अवैध शराब की बरामदी हेतु पुलिस टीम बदमाश को लेकर रवाना हो गई थी। बरामदगी के दौरान बदमाश सुशील द्वारा अवैध शस्त्र से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गई। वहीं आत्मरक्षा में पुलिस ने कलीला के पैर में गोली मार दी, जिससे कलीला गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बदमाश को घायल अवस्था में अलीगढ़ के जिला अस्पताल भेजा है, जहां उपचार जारी है। क्षेत्र अधिकारी रवाना एक प्रकरण से अवगत करा दूं कि दिनांक 17 मार्च को थाना लोधा को मुखबिर खास की एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति द्वारा हरियाणा मार्का की शराब बेची जा रही है। सूचना पे तत्काल मौके पे थाना पुलिस पहुंचकर अभियुक्त को हिरासत में लिया, जिससे कुछ शराब की पेटियां बरामद हुई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अन्य माल रिकवरी के बारे में बताते हुए पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर बरामदगी के दौरान शराब की पेटियों के साथ तमंचा छिपाया था, जिससे उसने पुलिस पे जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में संयमित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया। उसको तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल भेजा गया। सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अखाड़ा श्री नील कंदेश्वर महादेव रघुवीरपुरी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने होली के गीत गाकर व गुलाल लगाकर बड़े धूमधाम से होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उपहर्षित कलाकार गिरीश चंद्र गुप्ता, पवन बिजली वाले, प्रेम कांत शर्मा, योगेंद्र शर्मा आदि कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों का सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया। इस अवसर पर अनिल कुलदीप चावला, कच्छी पहलवान और लोकेश लांगुरिया, मनन वाजपेयी, देवेंद्र सहित आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि इस दौरान उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा। भैया, हमारा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। अनिल जी, किस तरह कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया? ये कार्यक्रम महादेव उड़ीसी में हुआ है, नीलकंठ व्यायामशाला में, हर साल के भांति होता है। समाज में किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? संदेश है भाईचारे का संदेश देना चाहेंगे सबको, प्रेम भाव का। हम सब आपस में प्रेम भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे, और क्या चाहते हैं, इसी के भांति हर साल होता रहे प्रोग्राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। महाराजगंज के 2.5 साल की अवनी को दिल में सुराग होने की वजह से अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा 3 घंटे के ऑपरेशन के दौरान अवनी के दिल की गति को रोकते हुए मशीन के द्वारा उसे सांस दी गई और 3 घंटे तक दिल और फेफड़े की प्रक्रिया रोकते हुए 7 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, जिसके बाद अवनी को नई जिंदगी मिल गई।
ऐसे बहुत से पेशेंट जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज कराने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे 1 वर्ष बाद भी उनका नंबर आ जाए तो आगे की जिंदगी बचाई जा सके। वहीं डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि महाराजगंज सहित दर्जनों जिलों के डॉक्टर इलाज के लिए मरीज को यहां रेफर करते हैं। अलीगढ़ जेएमसी मेडिकल कॉलेज में हार्ट के ऑपरेशन के लिए स्पेशल टीम है। यही कारण है कि सफलता उनके कदम चूम रही है। वहीं मरीज के तीमारदार से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने जिंदगी की आस छोड़ दी थी, लेकिन अलीगढ़ के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में आने के बाद उन्हें पता लगा कि पृथ्वी पर भी कोई भगवान रहता है। आइए जानते हैं इस दौरान डॉक्टर और तीमारदारों ने और क्या कुछ कहा। डॉक्टर साहब, किस तरह का ऑपरेशन रहा? आपने हार्ट को रोका, कितने समय रोका, क्या स्थिति थी उस वक्त? पहले मैं डॉक्टर साबिर खान हूँ, मैं क्लिनिकल प्रोफेशनिस्ट हूँ। बेसिकली जब हार्ट सर्जरी होती है तो हार्ट और लंग्स को रोकना होता है, क्योंकि धड़कते हुए दिल पे ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं होता है। तो उसको मैं मतलब इस पेशेंट में 1 घंटा 80 मिनट के आसपास रोकना पड़ा, और ये काफ़ी क्रिटिकल था। काफ़ी छोटे बच्चे में और परेशानी ज़्यादा होती है। जब मैं हार्ट रोका रहा तो जब सर्जन ने ऑपरेशन किया, जब ऑपरेशन हो गया तो फिर ग्रेजुअली मैं हार्ट को वापस इसको रिवाइव किया, जिंदा कर दिया इसको। क्या उस वक्त की स्थिति क्या थी सर? स्थिति में ये हम लोग का तो रूटीन वर्क है। इसमें मतलब एक सिस्टम के हिसाब से उसको रोका जाता है, और ये फिर जो ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन होता है उसमें हार्ट को और लंग्स को रोक के रखना होता है, और ये क्रिटिकल था। लेकिन कितनी उम्र रही हुई बच्ची की उस वक्त? 2.5-3 साल की। 2.5 साल की। क्या तरह परिवार से कुछ बातचीत रही उस वक्त? हाँ, परिवार तो काफ़ी पैनिक थे जब तक ऑपरेशन चलता रहता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद ग्रेजुअली इम्प्रूव होता रहा और लोग भी खुश होकर गए। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बच्चे का हार्ट को रोकना पड़ी। हाँ, हार्ट को रोकना मतलब एक बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है कि हार्ट रुक गया तो पेशेंट ख़त्म हो गया, उसको ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी पूरी हमारी होती है, उस पर होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। हाँ, स्ट्रेस रहता ही हाई, मतलब हाई रिस्क वर्क है हमारा, लेकिन ठीक है, आराम से हो गया। जिस तरीके में जेएन मेडिकल कॉलेज में इसकी से चीज़ें निकल रही हैं, लोगों को इलाज मिल रहा है अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के द्वारा जिसकी व्यवस्था और मिल सके? नहीं, सरकार की तरफ से तो काफ़ी अच्छी मतलब व्यवस्थाएं हैं। जैसे अभी आरबीएस की और आयुष्मान के बारे में बताया गया कि इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, और ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह काम और अच्छा होता रहेगा यहाँ पे। ऐसा आपके द्वारा एक बच्चे का ऑपरेशन किया गया था, उसकी स्थिति क्या थी, क्या कंडीशन थी उस वक्त जिस तरह आपने ऑपरेशन किया था? ठीक, देखिए, जो बच्ची हमने ऑपरेट करी है ये महाराजगंज की रहने वाली थी। 2.5 से 3 साल की उम्र थी बच्ची की, और जन्मजात बीमारी थी, इसको जन्म से नीलापन था। जब इसका इको करा गया और सारी जांचें करी गई तो ये पता चला कि इनको जो बीमारी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें दोनों जो दिल की नसें हैं वो उल्टी जुड़ी हुई थी, दिल में काफ़ी बड़ा छेद था, और जो एक जो फेफड़े वाली नस होती है उसमें रुकावट भी थी। तो इससे पहले बच्ची जो है एम्स में भी दिखा चुकी थी, वहाँ से भी जो है काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट थी, और वहाँ से भी हम उनको बताया गया कि ये ऑपरेशन अलीगढ़ में भी होता है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इस तरह के ऑपरेशन 2-3 और भी करे हैं। तो फिर बच्ची हमारे पास आई, हम लोग ने उसको एवेल्यूएट किया, हमारी टीम ने उसको एवेल्यूएट किया, इको करके देखा, और फिर हमने पूरा उसका प्लान बनाया गया। उसके बाद ओटी में ले गए बच्ची को, और जो दोनों नसें उल्टी जुड़ी हुई थी उनको वापस से सही जगह पर लगाया, और साथ में जो रुकावट थी उसको खोला, जो छेद था उसको बंद करा। तो उसके बाद बच्ची जो है आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद हमने उसको एक्सट्यूबेट किया, और ठीक रही बच्ची, और डिस्चार्ज होकर अभी घर पे है। और बाकी मैं इस ऑपरेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन काफ़ी नया ऑपरेशन है, जो 2010 में पहली बार दुनिया में करा गया था, यूएस में करा गया था, और अभी इंडिया में 2 से 3 ही अस्पताल हैं जहाँ पे ये डबल रूट ट्रांसफ़र हो रहा है। और अब हमने भी इसको पिछले साल में 3 से 4 बच्चों में किया, जिसमें से एक बच्ची अवनी थी, और उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे, इसके रिजल्ट्स हम और बेटर करते रहेंगे। तो क्या लगता है डॉक्टर, इसका ऑपरेशन करने के बाद किस तरह कंडीशन रही उस पर ऑपरेशन करने के बीच में, बच्ची के और डॉक्टरों के बीच में? नहीं, देखिए, बच्ची के घर वाले तो परेशान थे, काफ़ी जगह घूम चुके थे, सिंपल बीमारी नहीं थी जिसका इलाज हर जगह हो, और फाइनली उनको यहाँ पे इलाज मिला। इलाज के बाद बच्ची स्वस्थ भी है, ठीक होके घर गई, अब उसका नीलापन ठीक हो गया है, बच्ची अच्छे से खेल पा रही है, अपना सारा काम कर पा रही है, और सबसे मेन बात यह है कि ये बीमारी जानलेवा होती है। अगर इसका ऑपरेशन नहीं हो तो 2 से 3 साल के अंदर बच्ची की जान चली जाती। अब उम्मीद ये है कि बच्ची ठीक रहेगी और हमारे फॉलोअप में रहेगी, बाकी जैसा होगा हम उसको देखते हैं। सरकार से जिस तरीके से पैसा अधिक इलाज होने के कारण महंगा इलाज होता है इस चीज़ का, तो जो लोग नहीं करा पाते उनको किसी का मैसेज देना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी जो हमारी सरकारी स्कीम है आयुष्मान और आरबीएस के, दोनों में ही
बड़े पेशेंट और छोटे बच्चे सभी का बिल्कुल निःशुल्क इलाज हो रहा है। सारी कार्डियक सर्जरी जो आमतौर पे गवर्नमेंट अस्पतालों में 2 से ढाई लाख की होती हैं और प्राइवेट में 7 से 8 लाख की होती हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क हो रही हैं और ये हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसका लाभ सारे लोग उठाएं जिनके पास पैसा नहीं है, जो इतना महंगा ऑपरेशन प्राइवेट में या और गवर्नमेंट स्कीम्स में अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इन स्कीम्स का लाभ उठाएं और हमारे यहाँ आके दिखाएं। उनका जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है हम लोग करेंगे। नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर शमाइल रब्बानी है, मैं कार्डिक सर्जन हूँ जे मेडिकल कॉलेज में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल गुप्ता है। मैं तो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा साड़ू का लड़का है गोरख देवरिया से। तो सर इसके पापा हैं नहीं, पापा ख़त्म हो चुके थे, तो हम इसको लेके आए हैं और यहाँ पे इसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। अब बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पे इतना डॉक्टरों का सहयोग रहा है कि हम बहुत खुश हैं। कहाँ पर कराया ऑपरेशन? ऑपरेशन हम अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज? जी सर। तो क्या लगा, किस तरह का ऑपरेशन हुआ, क्या उम्मीद रही आपकी? उम्मीद मेरी सफल है, पूरी उम्मीद रही, और जिस उम्मीद से हम आए थे हमारी उम्मीद सफल है और हम बहुत खुश हैं यहाँ से। क्या परेशानी थी बच्चे की? इस हार्ट का मतलब दिल में इनके सुराख था, जांच करने के बाद में मालूम हुआ दिल में सुराख है, तो उसी का इलाज हुआ, यहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ सक्सेसफुल। अगर प्राइवेट बाहर कराते कितना खर्चा तकरीबन? सर जी मैं बाहर तो पता लगाया था, कम से कम 4.5 से 5 लाख तक का खर्चा बताया गया था, लेकिन हमारा यहाँ पे एकदम निःशुल्क कार्य हुआ है। जो भी है, एक पैसे का भी कोई दवा नहीं, सारी दवा हमारी फ्री है। यहाँ पे रहने का, खाने पीने का, बच्चे का नाश्ता पानी भी टाइम से मिला है। और यहाँ पे हम बहुत इतनी दूर से यहाँ पर आए, क्या वहाँ आसपास कोई अस्पताल में क्या? हाँ सर, अस्पताल है वहाँ पे, लखनऊ में PIG है और मेडिकल हमारे गोरखपुर में भी है, लेकिन यहाँ की जैसी व्यवस्था न होने के कारण हम लोग वहाँ पे न इलाज कर सकते। यहाँ पे वो व्यवस्था पूरी मिली? जी सर। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टरों के लिए? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर लोगों के लिए? तो हम यही कहेंगे सर कि हमारे ये डॉक्टर नहीं भगवान है, क्योंकि हमारा बच्चा यहाँ से सही होके जा रहा है। मैं आपका, और कहाँ पर आप बच्चे का इलाज करा रहे हैं? हम पहले लखनऊ ले गए थे, वहाँ इसका हार्ट प्रॉब्लम था। तीसरे दिन हमको जानकारी हो गई थी कि बच्चे के दिल में छेद है, पर वहाँ पूरी व्यवस्था नहीं हुई थी। प्राइवेट भी ले गए, वहाँ बोला कि इसका जो आएगा बैलेंस बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए हमको जानकारी अपने ब्लॉक से मिली। वहाँ से NGO द्वारा हम यहाँ आए हैं अपने बच्चे का इलाज करने, और यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। हमारा पूरा विश्वास था कि हमारा बच्चा यहाँ ठीक हो जाएगा। किस जगह पर आए हुए हो? हम यहाँ अलीगढ़ हॉस्पिटल में आए हैं। जी, मेडिकल हॉस्पिटल में आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लखीमपुर से आए हैं। लखीमपुर से, और यहाँ तक कोई इतना बड़ा अस्पताल व्यवस्था नहीं रही? जी। तो जो अलीगढ़ में ही मिली है? जी वही। कैसी व्यवस्था मिली है? बहुत अच्छी मिली। यहाँ खाना भी फ्री मिलता है, बच्चे का नाश्ता भी फ्री मिलता है, और देखभाल भी बहुत अच्छे से होती है। डॉक्टरों को पृथ्वी का भगवान कहा जाता है। जी। आप किस नजरिए से देखती हैं? हम तो अपने डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं। हमारा पूरा विश्वास था कि डॉक्टर भगवान होते हैं, जो दूसरी जान बच्चे में डालते हैं। प्लीज़। अब हमारा बच्चा बहुत सही है, बिल्कुल एकदम फिट है, खाना भी खा लेता है, चलता भी है, और हफ्ता भी कम है। अब बस छुट्टी मांग रहा है, सर हमको छुट्टी दे दीजिए। सर नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा ये ऑपरेशन किया गया बच्ची का हार्ट रोक कर, क्या थी पूरी स्थिति और क्या इसका हार्ट प्रोसीजर हुआ? ये बच्ची अवनी थी, ये लगभग 3 साल की बच्ची है और ये महाराजगंज की रहने वाली है, जो गोरखपुर के पास एक जगह है। और फिर जब बच्चे माँ बाप को पता चला कि बच्चा नीला पड़ जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है और दूध नहीं पी पाता है, वज़न नहीं बढ़ रहा बच्चे का, तो उन्होंने कई जगह दिखाया, गोरखपुर में दिखाया, वाराणसी दिखाया, फिर कानपुर लखनऊ भी दिखाया, और फाइनली फिर एम्स में जब वो गया तो एम्स न्यू दिल्ली में बच्चे की डायग्नोसिस पूरी पता चली कि बच्चे के दिल में छेद है और बच्चे के जो दिल की खून की नसें हैं, जो मेन नसें होती हैं, वो उल्टी लगी हुई हैं और साथ में एक नसों में रुकावट भी है। तो ये बहुत ही टेक्निकली चैलेंजिंग ऑपरेशन है जो एम्स में होता है, लेकिन एम्स में चूँकि बहुत लंबी डेट थी तो उन्होंने जो है हम लोगों से कॉन्टैक्ट किया कि आप इस ऑपरेशन को जल्दी कर दीजिए। तो हमारे यहाँ भी वेटिंग है, काफ़ी 2 साल के लगभग वेटिंग है, लेकिन हमने इस बच्चे को प्रायोरिटी पे सर्जरी करी और ये बच्ची की सर्जरी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में हुई है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिससे निःशुल्क सर्जरी हुई है, बच्चे के कोई भी पैसे खर्च नहीं हुए। और ये ऑपरेशन काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, लगभग 3 घंटे के लिए दिल को रोक रखा था हम लोगों ने, और ऑपरेशन लगभग 7 से 8 घंटे का था। और इसमें कई सारी टीम्स काम करती हैं, जैसे मैं जो है हार्ट सर्जरी का चेयरमैन हूँ और मेरे साथ जो है एनेस्थीसिया की टीम होती है, परफ्यूजन की टीम होती है, OT टेक्नीशियन और ICU स्टाफ की टीम होती है। तो इन सब की मेहनत की वजह से ये ऑपरेशन सफल हो पाया है
और पिछले 3 साल में हम लोगों ने कई सारे ऐसे ऑपरेशन किए हैं। ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज हो गई है और अपने फैमिली के साथ खुश है। तो क्या लगता है डॉक्टर जिस टाइम ऑपरेशन के बीच की और जो कंडीशन क्या रही उस वक्त? ये एक्चुअली ऑपरेशन की जो सुविधा है बच्चों की हार्ट सर्जरी की बहुत कम जगह अवेलेबल है और इस वजह से बच्चों को बहुत परेशानी होती है। यूपी में अगर मैं बात करूं तो लगभग 700 से 800 बच्चे हमारे यहाँ भी वेटिंग है, यानी 2 साल की लगभग वेटिंग लिस्ट है। तो जब बीमारी पता चलती है तो प्राइवेट में अगर हम सर्जरी कराएं तो बहुत महंगी सर्जरी है ये, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कहीं थोड़ी सी जगह ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस वजह से माँ बाप बहुत परेशान थे, लेकिन अब ऑपरेशन हो गया है, बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो क्या लगता है ये कुछ तरीके से ये ऑपरेशन करके सरकार के द्वारा और किस तरह की व्यवस्था चाहिए कि इसको आगे करने की, जो लोग पैसे की वैसे नहीं करवा पाते? देखिए, आजकल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिसमें हार्ट सर्जरी फ्री होती है, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसमें हम लोग बच्चों की हार्ट सर्जरी फ्री करते हैं। आयुष्मान भारत एक स्कीम है जिसमें हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में हर तरह की हार्ट सर्जरी फ्री होती है। तो ये मैं कहूँगा ये एक जो है ये मरीज़ों के लिए एक वरदान है ये स्कीम्स, क्योंकि हार्ट सर्जरी आमतौर पर बहुत ही महंगी सर्जरी है और हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से बहुत सारे मरीज़ जो है इनसे फ़ायदा उठाते हैं और उनकी सर्जरी हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में हर तरह की स्कीम लागू है और हमारे यहाँ हर तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। सरकार के द्वारा जिसका आयुष्मान कार्ड बनाया चलाया गया है तो उससे जनता को काफ़ी लाभ पहुँच रहा है। जी बिल्कुल, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और हमारे यहाँ भी ज़्यादातर जो मरीज़ ऑपरेट हो रहे हैं उनमें से 60-70% पेशेंट्स के पास आयुष्मान कार्ड है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।